जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ की अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 521 दोहा संख्या 14 से आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अब पंचवटी में जा करके लक्ष्मण भैया के साथ वास कर रहे हैं, माता जानकी जी के साथ वास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं, उस प्रश्न का जवाब अब वह दे रहे हैं। गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं, इसको सुनने समझने की आवश्यकता है, और अगर हम इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से अपने ऊपर होगी ही। आइए देखिए किस प्रकार से गोस्वामी जी लिखते हैं कि थोरे हुमा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा करके तुमको बता देता हूं। क्या? मैं अरु मोर तोर तय माया, ते ही बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया कहते हैं। तेहि कर भेद सुनौ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक विद्या है और दूसरी अविद्या है, उन दोनों में क्या भेद है उसको सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या दुष्ट है अर्थात दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक जो विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, अर्थात सारा का सारा बल वह प्रभु से प्रेरित ही होती है, जिसे विद्या कहते हैं। ज्ञान मान जह एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, वही परम सिद्धि वाला है। अर्थात समझने की आवश्यकता है कि जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय में भी यही लिखा हुआ, मायाई सनया पुकहूं, जान कहिए सो जीव, अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन,
और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सुतंत्र अवलंबनयाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा सकता है। कौन सा मार्ग? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और वेद के रीत के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे, अर्थात जो वेद में वर्णित है कि इस प्रकार से इस वर्ण को कार्य करना चाहिए, उस कार्य में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। गुर पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। और जो मुझको ही अर्थात ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे। काम आदि मंद मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। और काम मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम। तिन्हके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। इस प्रकार से प्रभु लक्ष्मण जी को भक्ति के साधन बताए, किस प्रकार से माया किसी भी व्यक्ति को व्यथित करती है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। इस सारी बातों का भाई लक्ष्मण जी के सामने वर्णन किया और आगे किस प्रकार से आगे के प्रसंग में शूर्पणखा आती हैं और आगे का व्यवहार अब दूसरे तरफ चला जाएगा। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोग आज के प्रसंग में बस ये है कि ईश्वर में ही सब कुछ देखिए। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने प्रत्येक इच्छाओं की त्यागते हुए या इच्छाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए ईश्वर में लीन होता है, अर्थात व्यक्ति की जब इच्छा ईश्वरीय इच्छा भागवत इच्छा हो जाए तो समझो कि ईश्वर आपके साथ होंगे। इसलिए हर व्यक्ति को
ईश्वर की आराधना करना चाहिए। ईश्वर सर्वोपरि है, वही आपकी रक्षा करता है, वही आपका पालन पोषण करता है, वही आपकी रचना करता है और फिर संहार के लिए भी वही योजना रचता है। इस प्रकार से हमें ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बोली सियापति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर